मोदी ने संसद में कहा था अखिलेश को दोस्त, क्या सपा प्रमुख भी निभाएंगे अब दोस्ती वाला फर्ज। दिल्ली से लखनऊ तक बड़ी हलचल, महिला वोट बैंक पर क्या बदलेगा चुनावी गणित। मोदी के बिल पर आखिर क्यों बदले अखिलेश यादव के सुर, महिला आरक्षण पर चल दिया नया दांव, योगी भी हैरान। क्या 2027 के लिए लिख दी नई पटकथा, सियासी गलियारों में छाई चर्चा। कौन सी है वो 3 शर्तें जिसने किया सबको हैरान। सोशल मीडिया से लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों का चढ़ा तापमान, क्या बनने वाला है नया समीकरण। राजनीति में हर चाल सिर्फ विरोध के लिए नहीं चली जाती, कई बार शर्तों के साथ बढ़ाया गया एक कदम भी पूरे चुनावी खेल की दिशा बदल देता है। और जब बात महिला वोट बैंक और संसद के बड़े फैसले की हो तो हर बयान अपने आप में नई कहानी लिख देता है। यही वजह है कि इन दिनों उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की नई रणनीति चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि जिस महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर अब तक विपक्ष सरकार को घेरता रहा, उसी मुद्दे पर अब अखिलेश यादव ने ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने राजनीतिक हलचल और बढ़ा दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी का रुख बदल रहा है, क्या मोदी सरकार के बिल पर सपा का रवैया पहले जैसा नहीं रहेगा, या फिर ये बीजेपी को नए तरीके से घेरने की तैयारी है। इस वीडियो में हर एक बात जानते हैं। दरअसल हाल ही में अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर 3 अहम मांगे रखी। उन्होंने कहा कि अगर परिसीमन के बाद लोकसभा की सीटें बढ़ती तो राज्यसभा और विधान परिषद जैसे उच्च सदनों में भी सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि महिला आरक्षण में पिछड़े वर्ग की महिलाओं और मुस्लिम महिलाओं को भी उचित भागीदारी मिले। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि महिला आरक्षण को भविष्य के लिए टालने के बजाय 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से लागू किया जाना चाहिए। सपा की 3 बड़ी मांगे, उच्च सदनों में भी सीटें बढ़ाने की मांग, पिछड़े और मुस्लिम महिलाओं को प्रतिनिधित्व, 2027 यूपी चुनाव से महिला आरक्षण लागू। इन मांगों के सामने आने के बाद राजनीतिक चर्चाओं का दौर और तेज हो गया। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश यादव ने बिल का सीधा विरोध करने के बजाय अपनी शर्तें सामने रखी। इसी वजह से चर्चा भी शुरू हो गई कि अगर इन मुद्दों पर सरकार सकारात्मक रुख अपनाती है तो संसद में समाजवादी पार्टी का व्यवहार पहले से अलग हो सकता है। हालांकि अभी तक समाजवादी पार्टी ने ऑफिशियली ये नहीं कहा है कि वो सरकार के प्रस्ताव का समर्थन करेगी, इसीलिए फिलहाल इसे राजनीतिक संकेत और संभावित रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही अहम है, क्योंकि ये सिर्फ संसद की बहस नहीं बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। महिला मतदाता अब हर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं और सभी दल उनकी पसंद को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि महिला नेताओं की बढ़ती सक्रियता को भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि समाजवादी पार्टी इस बार महिला चेहरे को पहले से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। अगर समाजवादी पार्टी की गतिविधियों पर नजर डालें तो डिम्पल यादव लगातार संसद के भीतर और बाहर सरकार को घेरती दिखाई दे रही है। इकरा हसन भी प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। युवा सांसद प्रिया सरोज भी संगठन और जनता के बीच सक्रिय भूमिका निभा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी भी महिला सशक्तिकरण, सरकारी योजनाओं और संगठन की मजबूती के सहारे महिला मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रही है। ऐसे में आने वाले चुनाव में महिला वोट बैंक दोनों दलों के लिए सबसे अहम राजनीतिक मुद्दों में से एक बन सकता है। अब सवाल है कि क्या अखिलेश यादव की 3 मांगे सिर्फ राजनीतिक संदेश है या फिर संसद में किसी नए समीकरण की शुरुआत। क्या केंद्र सरकार इन सुझावों पर विचार करेगी? अगर ऐसा होता है तो क्या विपक्ष का रुख बदलेगा, और अगर नहीं होता तो क्या समाजवादी पार्टी इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले मॉनसून सेशन और उसके बाद की राजनीतिक गतिविधियां तय करेंगी। फिलहाल महिला आरक्षण और परिसीमन अब सिर्फ संसद का विषय नहीं रहा, बल्कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की रणनीति का भी अहम हिस्सा बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।